रामनवमी और कांवड़ यात्राओं की शोभा यात्राओं पर तनाव पथराव ये एक पुरानी बात हो गई। अब भारतीय टीम के जीत के जश्न पर और होली जैसे त्योहारों से पहले होली खेलने पर रंगों पर तनाव आने लगा है। देश में एक ऐसा तबका निकलकर सामने आ गया है जो अपनी ताकत को दिखाना चाहता है, जिसे अब ये शायद नामंजूर है कि हमारा अगर त्योहार है तो उस त्योहार में किसी और का भी त्योहार हो। खुशियों पर भी अब सीमाएं बनाने जाने लगी हैं, खुशियों के भी अब बॉर्डर बनाए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने एक बार बहुत सारे नए सवालों को जन्म दे दिया है। मध्य प्रदेश के मऊ की वो घटना जहां पर टीम इंडिया की जीत के जश्न के बाद जब एक जीत का जुलूस एक धर्म विशेष के क्षेत्र से निकलता है तो वहां पर पथराव हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जब एक सीओ ये कह देते हैं, एक पुलिस अधिकारी ये कह देते हैं कि अगर आप अलग अलग वक्त पर त्योहार मना लें, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान कर लें, तो पूरे देश में बवाल मच जाता है। विवेक जी, ये बवाल असल वजह क्या है? हमने दिल्ली की उन घटनाओं पर भी बेहद करीब से उन्हें देखा था जब शोभा यात्राओं पर पथराव हुए थे। हमने संभल की नवरात्रि की भी घटना देखी थी, तमाम घटनाएं देखी थी। लेकिन अब होली और टीम इंडिया के क्रिकेट का जश्न, ये क्या फिर से एक बार देश को दंगे की आग में झोंकने की कोई तैयारी चल रही है या ये कोई राजनीतिक तनाव बनाने की कोशिश की जा रही है? अब अभी चुनाव तो है नहीं मोहन जी की कोई राजनीति की जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ जो घटनाक्रम हो रहा है वो किसी न किसी एक एंगल से प्रेरित है, और कहीं ना कहीं जो जहर जो पनप रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। और जब होली का त्यौहार जहाँ पर गिले शिकवे भूलकर सब एक साथ हो जाते हैं, हम गाने भी ऐसे चले हैं और वास्तविकता भी ऐसी है, तमाम चीज़ों के बाद अगर ऐसी बातें आएंगी कि हम उनको होली नहीं मनाने देंगे, आप बाहर नहीं निकलोगे, हम पहले अपना ये पूजा है वो पूजा करेंगे, इतने बजे का टाइम होगा। यानी अब आप यूपी के भी चर्चा कर रहे थे तो वहाँ के सीओ है, संभल के सीईओ हैं हाँ, अनुज अनुज चौधरी। चौधरी, उन्होंने कहा कि भैया साल में एक ही बार तो होली पड़ती है और जुमा कब पड़ता है? 52 बार। 52 बार पड़ता है। यानी सीधी सी संकेत है कि भैया कंप्रोमाइज़ कर लोगे, अगर एक दिन त्यौहार मन जाएगा तो बुराई क्या है और उसमें तकलीफ़ क्या है? नहीं, लेकिन उसको बढ़ाना है। बढ़ाना इसलिए है क्योंकि आपने कहा कि वर्चस्व की लड़ाई है। भाई वर्चस्व किस बात का? जब आप कहते हो कि हम भारतवासी हैं, तो जब भारतवासी हैं तो यहाँ पर अनेकता में एकता दिखती है। अलग भाषा है, अलग हमारे धर्म हैं, उसके बावजूद भी हम एकजुटता की बात करते हैं। तो एकजुटता की बात जब त्योहारों पे आ जाती है तो ये नफ़रत क्यों आती है? इस पर सिर्फ एक व्यक्ति को विचार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो व्यक्तियों के समूहों को संचालित करते हैं, जो जहर घोलते हैं, और जहर घोलने के बाद जो भीड़ का हुजूम निकलता है और फिर बरसते हैं जो पत्थर, इस पर भी चर्चा करने लगेंगे कि हम किस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या जहर को ख़त्म नहीं करना चाहते? छोटी सी बात को कंट्रोल क्यों नहीं करते? क्यों ऐसा कहना पड़ता है कि आपको हमारे इलाके से गुजरना है तो आपको परमिशन लेनी होगी? चलिए, भैया उत्तर प्रदेश में तो हम इस बात को मान भी लेंगे कि चलिए दो त्योहार हैं और दोनों को त्योहार मनाना है, दो धर्मों के अपने अपने मान्यता है। लेकिन मध्य प्रदेश की घटना तो वैसी नहीं थी। मध्य प्रदेश में तो धर्म का मसला ही नहीं था, वहाँ तो राष्ट्र की बात थी, वहाँ देश की बात थी। देश की एक टीम है जो खेल के जरिए पूरे दुनिया में तिरंगे की शान बढ़ाती है और राष्ट्र का सम्मान होता है। देश के प्रधानमंत्री भी आते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में जब बीजीटी हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने बाकायदा विराट कोहली, रोहित शर्मा, तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। अब जब भारत दुबई में पाकिस्तान के आयोजन में टीम जीत कर आई है, पीएम मोदी ने बधाई दी। और इस बधाई के बाद जब देश में जश्न मन रहा था, ऐसा कोई राजनेता नहीं था, हर पार्टी ने इस जश्न की बधाई दी है, इस जीत की बधाई दी है। मध्य प्रदेश में अचानक बवाल की स्थिति मच जाती है, तनाव की स्थिति मच जाती है। तो क्या अब तिरंगे की शान में जश्न मनाना भी गुनाह हो जाएगा? ये स्थिति कानून व्यवस्था को चुनौती भी देती है। ये मध्य प्रदेश से निकलने वाली तस्वीर आखिर किस ओर इशारा कर रही है? आप ये बताइए, क्या पाकिस्तान से प्रभावित होकर भारत में एक धर्म विशेष के लोग क्या आतंकवादी के रूप में नहीं पकड़े गए? पकड़े गए हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो पाकिस्तान की जो विचारधारा है, जो यहाँ के लोगों पर, खासकर एक धर्म विशेष के लोगों पर, उन युवाओं को बरगलाने की जो कोशिश की जाती है, उसके पीछे कुछ तथाकथित धर्म से जुड़े लोग भी होते हैं जो लंबी चौड़ी अपनी भाषण देते हैं, हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम ये करने वाले हैं।
तो जहर जो घोला जाता है शुरुआत यहीं से होती है कि हम उनको क्या सिखाना चाहते हैं। धर्म तो शांति का प्रतीक होता है, किसी भी धर्म में हिंसा की कोई भी जगह नहीं होती है, तो आखिर ये पत्थर हाथ में क्यों आ जाते हैं। 2018 में भी मध्य प्रदेश में यही हुआ, जब एनआरसी वगैरह का आंदोलन हुआ, उसमें भी इसी तरह की तस्वीर आई। हमने देखा पत्थरबाजी, जबलपुर जो न्यायधानी है वहाँ पर पत्थर बरसाए गए, छोटे छोटे बच्चे हाथ में पत्थर लेकर दौड़ने लगे। तो आखिर ये क्या था, ये तस्वीर आखिर क्यों दो बनती चीजें है। आती हैं। एक तरफ तो जो इमाम है वो ये कहते हैं कि आपको अगर जुलूस निकालना था जीत के जश्न का तो आपके पास क्या उसकी परमिशन थी। दूसरी बात वो कहते हैं कि आपको इस इलाके में आने की क्या ज़रूरत थी। और जो तीसरी बात यहाँ पर निकलकर सामने आती है वो ये कि परमिशन की ज़रूरत क्या है। क्या आप पूरे भारत में कहीं जाने के लिए आपको परमिशन की ज़रूरत होती है। ये बातें अपने आप में एक अपनी शक्ति का प्रदर्शन सी लगती है कि अगर आपको हमारे इलाके में आना है, क्या देश अब इलाकों में बटेगा। अब ये वाली बातें होंगी कि ये हमारा इलाका है आप यहाँ पर जश्न मनाइए, ये हमारा इलाका है यहाँ पर जश्न मनाइए। ये बातें क्यों निकल कर आ रही हैं और इन बातों के बाद जो राजनीतिक बयानबाजी आ रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हो। उत्तर प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि राजनेता एक विपक्षी दल के हैं जो सीधे तौर पर समर्थन दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है, आखिर इससे लाभ क्या हो रहा है उन्हें। लाभ तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, चुनाव में तो हर दर आपको हार मिल रही है। नहीं, बात जब होती है तो बात बढ़ती भी है, और ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं होती। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की जो घटना है सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित हो गई। तमाम देश भर में चर्चा हो रही है, तमाम देश नहीं, यहाँ से निकलने के बाद जो पड़ोसी हमारे जो देश हैं, जो हमारे प्रतिद्वंदी भी हैं, हमारे दुश्मन देश हैं, वहाँ पर भी चर्चा हो रही है। और वहाँ का जहर जो है, हाँ आप ऐसा ही कीजिए, आप ऐसा ही कीजिए, ये तमाम चर्चे निकल कर आ रही हैं। मैं तो देखता हूँ, सोशल मीडिया से जुड़ा हूँ, सोशल मीडिया में पढ़ता हूँ, ऐसे हैरत अंगेज जवाब मैं देख रहा हूँ कि मुझे घबराहट होने लगती है कि भैया ये हो क्या रहा है, किस विचारधारा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्या हम होली नहीं मनाएंगे, क्या अचानक जीत होती है, भारत कितना चुनौतीपूर्ण मैच में जीतता है, उसके बाद अगर एक उल्लास होता है, घरों से लोग निकलते हैं, हाथों में तिरंगा होता है, भारत माता की जय के जयकारे ले होते हैं, तो सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। हम भारतवासी पहले हैं, धर्म बाद में होगा। हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदुस्तान के जीत पर जश्न क्यों ना हो, क्यों परमिशन लेंगे। क्या हम कलेक्टर के पास जाएंगे कि साहब भारत जीत गया है, हमें परमिशन दीजिए। और इमाम साहब कैसे बोल रहे हैं कि हमारे इलाके में आप प्रवेश नहीं कर सकते। भाई क्यों नहीं कर सकते और क्यों परमिशन। ये कलेक्टर साहब ने वहाँ के बोला, मैंने सुना, उन्होंने कहा कि भाई ये कोई एक विशेष दल ने परमिशन नहीं ली थी, कोई एक संगठन ने परमिशन नहीं, लोगों को साथ है, सब लोग विजय में आते हैं, त्योहारों में जैसे इकट्ठा होते हैं। अब आप ये बताइए, महाकुंभ भरा तो महाकुंभ में क्या सबको निमंत्रण दिया गया। एक बोला गया आप सभी लोग आमंत्रित हैं, भाई महाकुंभ में सब लोग इकट्ठा हो गए, तो वहां पर क्या अब महाकुंभ में भीड़ इकट्ठा करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, ये तो संभव नहीं है। आप गए तो ये जीत थी, जीत पे हुआ। अब उसमें आप कहते हो कि वो सुतली बम हमारे एक धर्म विशेष के इलाके में फेंका गया, उनके धार्मिक स्थल फेंका गया, तो फिर उसका प्रयोग हुआ। विवेक जी, सवाल ये भी आता है कि जब आप बात करते हैं कि इमाम कह रहे थे कि भाई परमिशन क्यों नहीं ली गई, फिर एक सवाल ये भी आता है कि अचानक उस इलाके में पथराव के पहाड़ कहाँ से बन जाते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के पहाड़ कैसे आ जाते हैं। तो क्या इस चीज़ की तैयारी पहले से रहती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके ऊपर पथराव होगा। ये पहली बार नहीं हो रहा है। चाहे वो आप संभल की घटना देखिए, सड़कों पर पत्थर बिछ जाते हैं, पत्थर की नदियां बह जाती हैं। तो ये इमाम फिर इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं कि ये घरों की छतों पर आखिर पत्थर किसके लिए सजा कर रखते हैं। क्या वो भारत की टीम की जीत पर जश्न मनाने वालों के लिए सजे रखे रहते हैं, या होली के रंग मनाने वालों के लिए रखे रहते हैं, या ये तैयारी रहती है। अब जैसे मैं सीओ की बात कर लूं, उत्तर प्रदेश के सीओ अनुज चौधरी, जिनके बयान का समर्थन खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि उनका लहजा थोड़ा सा पहलवानों वाला है, ऐसे में बयान कुछ लोगों को गलत लग सकता है, लेकिन उनके बयान में मुझे कहीं से कोई गलत नहीं नजर आया। उनका कहना है, दोनों चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि देखिए होली एक बार आता है साल में, तो लोग उत्साह मनाते हैं। ऐसे में दोनों पक्षों को ध्यान रखना चाहिए, हिंदू पक्ष को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम अपने ऊपर रंग नहीं चाहता है तो उस पर रंग नहीं डाले, और कोई हिंदू भी अगर वो रंग नहीं खेलना चाहता है तो आप जबरदस्ती उस पर नहीं डालिए। लेकिन जब बात उत्साह की आ जाती है तो सीमाएं कई बार लांघ ली जाती हैं। रंग कितनी दूर चला जाएगा, रंग किस पर चला जाएगा, रंग एक व्यक्ति पर फेंका जा रहा है, दूसरे पर चला जाए,
तब वहां पर संघर्ष की स्थिति खड़ी हो सकती है, तब वहां पर जो एक तनाव है उसकी स्थिति खड़ी हो सकती है। और इस तनाव से निकलने की बात अनुज चौधरी कर रहे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव का कहना है कि अनुज चौधरी ईद के गले लगने में और होली के गले लगने में एकरूपता नहीं देख पा रहे हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि क्या हिंदुस्तान उनके बाप का है। इस तरह के बयान आखिर क्यों? इन बयानों की जरूरत क्या है? हमें तो सतरंगी रंगों में रंगना ही होगा। अब आप इससे अछूते नहीं रह पाएंगे। ये भारत है, यहाँ विविधता है और विविधता में एकता की पहले ही बात होती रही है। तो सभी धर्म के लोगों के सोचना होगा। मैं एक धर्म की बात नहीं करता, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। सबके अपने त्यौहार हैं, सभी अपने धर्म के लोग अपने अपने तरीके से त्यौहार मनाते हैं। लेकिन किसी के दूसरे के धर्म में दखल देना, ये तरीका ठीक नहीं है। मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया जब मैंने देखा कि ये महू में पत्थरबाजी हो गई, भारत की जीत पर पत्थरबाजी हो गई। अभी तक तो त्योहारों में बात होती थी। ये ठीक है कि हम मध्य प्रदेश की अगर तस्वीरें देखें, चाहे खंडवा हो, चाहे धार हो, चाहे बुरहानपुर हो, चाहे अभी खरगोन में भी आपने देखा होगा कि पत्थरबाजी हुई थी, जबलपुर में 18 में पत्थरबाजी हो सकी है। तो हम लोग तो लंबे अरसे से रिपोर्टिंग भी करते आए हैं ऐसे इलाकों में। तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ जब मैं वहाँ पर पत्थर देखता हूँ कि आखिर पत्थर ऐसे इकट्ठे कैसे हो जाते हैं, कि वो घटना को भांप कैसे लेते हैं कि हम आएंगे तो पत्थर मारेंगे, कई पुलिसकर्मी घायल हो जाते। तो ये बड़ी तस्वीर है कि उस इलाके में मत जाइए, उस इलाके में जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर भाईचारा फिर क्या है? फिर भाईचारा की क्यों बात करते वही हैं? तस्वीर बन फिर रही फिर है। हम आपका त्यौहार क्यों मनाएं? फिर हम आपको बधाई क्यों दें? भाई आप भारत में रहते हैं, भारत की संस्कृति को आपको समझना होगा। सिर्फ ये नहीं कि आप बैठे और आपने कहा कि हम अपील करते हैं। अपील से नहीं होगा, अपील के साथ आपको समझाना होगा। आप ये कह के किनारे नहीं हो सकते कि कुछ उपद्रवी लोग थे। उपद्रवी लोग थे तो उनको उपद्रव के लिए भड़काया किसने? उसके पीछे कौन है? क्यों आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं? ठीक है, तो ये कंट्रोल की पोजीशन में हमको लाना तभी होगा। ये सवाल उठता है कि अगर देश में सिर्फ दिवाली का त्योहार है या सिर्फ रामनवमी है और वो अपने इलाके में बन रही, हिंदू बहुल इलाकों में रामनवमी की शोभा यात्रा निकल रही है, या दिवाली के त्योहार के आसपास किसी धर्म विशेष का दूसरा त्योहार नहीं है, तो फिर कानून को उतनी मजबूती भी नहीं दिखानी होती है। सामान्य सब कुछ चलता रहता है। लेकिन देश में अगर दो त्योहार, दो धर्मों के त्योहार एक साथ आ जाते हैं, एक तारीख के इर्द गिर्द आ जाते हैं, तो पूरी कानून व्यवस्था को मजबूत होना पड़ता है, हाई अलर्ट्स हो जाते हैं, और जो त्योहार की रंगत होती है वो कहीं ना कहीं मद्दी पड़ जाती है, जो त्योहार का उत्साह होता है। अब आप होली को लेकर देखिए ना, देश में तनाव की स्थिति बन रही तो फिर है। भाईचारा कहाँ है? फिर ऐसे में सवाल उठता है कि ये हाँ, तनाव क्यों बन रहा है? क्या ये बनाया जा रहा है तनाव? नहीं बनाया क्यों जाएगा? घटना नहीं होगी तो क्यों बनाया जाएगा? घटना आई है सामने, तस्वीरें पत्थर बरसे हैं तो बात आ रही है। अगर वहां पर बात यूपी में होती है, बयानबाजी हो रही तो होती है। हम लोग अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी, और बात बढ़ रही है। बात बढ़ रही है तो ऐसी तस्वीर आ रही कि रंगों में अब जहर घोला जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? जरूरत क्या है? क्यों हम आपस में नहीं मिल सकते? आखिर इमाम साहब शांत रह के क्यों नहीं कह सकते थे? अब वो कहते हैं कि हमको कोई एलर्जी थोड़ी, कि भारत की जीत पे एलर्जी थी, उन्होंने सुतली बम फेंका तो भाई वो अगर सुतली बम फेंकेंगे, अरे हो सकता है वो सुतली बम गलती से चला गया हो, कोई फेंकेगा कैसे? उछल भी तो सकता है, हो सकता है आपके यहाँ टुकड़ा कर गया हो। क्या जब हम लोग दिवाली बनाते हैं तो आस पड़ोस के लोगों में क्या बम फेंके नहीं जाते? बम चले भी जाते हैं। क्या वो रॉकेट जो अपन उड़ाते हैं वो क्या दूसरे घर में नहीं गिरती? गिरती कि नहीं गिरती? तो क्या हम लड़ने चले जाएंगे इस चीज पे? तो बोले वो पहले शुरुआत सुतली बम। अरे भाई इंटेंशन आपका क्या है? और सुतली बम क्या कर देगा? एक सुतली बम क्या कर देगा? कोई बड़ा बम हमने थोड़ी फेंक दिया था। तो बाय डिफॉल्ट हो सकता है, बाय डिफॉल्ट वहां पर बम फोड़ने के जा सकता है। अब आप उसको कह दो कि नहीं नहीं, अब उस धर्म विशेष जगह को टारगेट बनाया गया है तो हमारे जो कौम के लोग हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित हो गए, और आक्रोशित होने के बाद उन्होंने पत्थरबाजी की। अगर उनने फिर गाड़ियों को फूंक देना, गुस्से में दुकानों को फूंक देना, मारपीट करना, और फिर कहना कि भैया हमको तो बदनाम करने की कोशिश मीडिया करती है। अरे मीडिया क्यों करती है भैया? वहां के तो सीसीटीवी भी आए हैं, तमाम चीजें निकल कर सामने आई है, दिख रहा है। 12 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। वो किस समुदाय के, सबको पता है। ठीक है, किसने किया सब कुछ पता है। प्रशासन लगातार काम कर रहा है, मोहन सरकार लगातार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी दंगइयों को पकड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। मैं एक चीज और यहाँ पर कहूंगा जो थोड़ा सा परेशान कर देने वाली अक्सर लगती है, जब ऐसे माहौल आते हैं, जब ऐसी तनाव की स्थिति होती है, जो राजनीतिक स्थिति रहती है, जो राजनीतिक माहौल होता है, विपक्ष
बार बार सरकार को और एक धर्म विशेष को, जो हमारे भारत का धर्म बाहुल्य है, हिंदू, उसे निशाने पर लेता है? क्यों हमें बार बार ये कहा जाता है कि सरकार जो है वो हिंदू धर्म का साथ दे रही है, सरकार एक धर्म का यहाँ पक्ष ले रही है? जैसे तेजस्वी यादव का बयान आया, जैसे अखिलेश यादव का बयान आया, रामगोपाल यादव का बयान आया। ऐसे माहौल में ये राजनीतिक रोटी सेकने का ये सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है? सरकार का काम होता है शांति बरकरार रखना। अब सरकार के सामने एक ही चीज होती है कि ये सामने एक्यूज कौन है, अपराधी कौन है, अपराधी को पकड़ना, उसको जेल में डालना और ऐसी वो गलती दोबारा ना करे उसके लिए करना। तो बहुसंख्यक लोगों का अगर त्यौहार है तो उनका त्यौहार तो शांति से मनवाना पड़ेगा। मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सरकार तो अपना काम करेगी, सबको चिन्हित करेगी, इसी तरह से काम करेगी। राजनेता अपने बयान देते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि उनका वो वोट बैंक है, तो वोट बैंक के लिए प्रभावित होते हैं। आपने ठीक कहा कि पार्टियों का अलग अलग एजेंडा हो सकता है, पार्टियों को कौन वोट देखता है। हालांकि सरकारें ऐसे विचार नहीं करती, सरकारें सभी के लिए होती हैं। जहां गलत होता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्म के लोगों को जेल पे, दंगों पे शामिल हुए और वो नहीं गए। हर जगह बहुत सारे ऐसे मैटर हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पर अन्य धर्म के लोग भी गए हैं। तो सवाल ये उठता है, जो जैसा करेगा उसको वो भुगतना पड़ेगा और सरकार ऐसा ही करेगी, क्योंकि सरकार को चाहिए हर हाल पे शांति। और जिसको जलन होती है, जिसको ऐसा लगता है कि भारत माता के जय के जयकारे भारत में नहीं लगाए जाएंगे और उनको तकलीफ होगी, उनको दर्द होगा और बम फूटने में उनको तकलीफ होगी, और जब हमारी भारतीय टीम जीतेगी उनको तकलीफ होगी, तो सवाल उठना होगा कि तुम खुशी में शरीक क्यों नहीं हुए? तुमको खुशी में शरीक होना था। अगर एक झुंड आपके इलाके में हुआ था तो आप भी 50 लोग इकट्ठे होते और भारत माता की जय के जयकारे लगाते और बम फोड़ते और कहते कि हम भी आपके साथ हैं, फिर आप बोलते कि कड़वाहट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मोहन जी, वो जो विज्ञापन आते हैं, जो ऐड आते हैं, टीवी में चलते हैं, ऐसे पोत दिया, रंग लगा दिया, वहीं तक सीमित हैं क्या? ये बड़ी एकता की बात, भाईचारे की बात आती तो भैया साथ में दिखोगे नहीं, साथ में त्यौहार मनाओगे नहीं, कहोगे कि हम तो अपना ये मनाएंगे आज त्यौहार, होली मने चाहे ना मने, अड़ीबाजी में रहोगे, तमाम बातें ऐसी करोगे, अपना अहंकार करोगे और फिर कहोगे कि भाईचारा बनाने नहीं चाहती सरकारें, भाईचारा लड़वाने के लिए तैयार हैं सरकारें। तो सरकार पे दोष नहीं, अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा और एकता की बात सिर्फ कहेंगे नहीं, एकत्रित होकर रहेंगे, तभी इस भारत में खुशहाली आएगी। मेजॉरिटी दोनों संगठन के रूप में काम जब करेंगे, एकता के रूप में काम करेंगे, एक दूसरे को सुख दुख में साथ देंगे, तो ऐसे दंगे और दंगई वाली बातें आएंगी नहीं। और ये तस्वीर जो महू की बन रही है, ये कभी नहीं आएगी। ना कभी खरगोन बनेगा, न खंडवा होगा, ना बुरहानपुर होगा, न सिवनी में होगा, कहीं कोई दंगा नहीं होगा। मैं मध्य प्रदेश की इसलिए बात करूँ कि यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा तस्वीर निकल आई हैं। आखिर कुछ समय से शांति यहाँ पर लगातार बरकरार करने की सरकारें करती हैं, लेकिन यहीं पर निकल के आती है। लेकिन हमारी पुलिस जो है कंट्रोल करती है, ऐसी बड़ी घटना को रूप नहीं दिया गया, बहुत जल्दी कंट्रोल करते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा और आपने एक बहुत अच्छी बात की कि अगर एक उत्साह के साथ 50 लोगों का हुजूम बढ़ रहा है, जिनके हाथों में तिरंगा है, जिनके जुबान पर भारत माँ के जयकारे हैं, तो उनसे भय तो मुझे नहीं लगता है कि पूरी दुनिया में किसी को लगना चाहिए। बल्कि आपने बहुत अच्छी बात की कि भय का माहौल नहीं होना चाहिए, बल्कि उस झुंड में आपके भी 50 लोग शामिल होने चाहिए और खुशियों को बांटना चाहिए। एकता की बात कहने से नहीं होगी, एकत्रित होने से आएगी। लेकिन कई बार जब त्योहारों में, जब उत्साह के माहौल में सियासत का रंग घुलने लगता है, तो फिजाएं तनावपूर्ण हो ही जाती हैं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ